एक चप्पल इसने नया खरीदा, चप्पल में इसने कट लगाया और उसमें ब्लूटूथ डिवाइस के रूप में जो मास्टर कार्ड क्रेडिट कार्ड के रूप में होता है उसको डाला, चप्पल को उतना ही कट करके। उत्तर प्रदेश में नकलचियों ने ऐसे ऐसे इंतजाम इस बार उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की परीक्षा में किए कि पुलिस के भी होश उड़ गए। मिर्जापुर में नकलचियों ने ग्राम पंचायत अधिकारी और ग्राम विकास अधिकारी समाज कल्याण पर्यवेक्षक की इस परीक्षा का आयोजन 26 और 27 जून को किया गया था। इस परीक्षा में आर कन्या पाठशाला चल रही प्रथम पाली की परीक्षा में गौतम यादव को ऐसे जुगाड़ के साथ नकल करते हुए पुलिस ने पकड़ा कि वहां मौजूद हर कोई हैरान रह गया। पेशे से शिक्षक गौतम यादव ने अपनी चप्पल में ब्लूटूथ डिवाइस छिपाकर परीक्षा केंद्र में पहुंचा था। परीक्षा केंद्र पर जब गौतम यादव चप्पल में डिवाइस छिपाकर पहुंचा तो उस पर किसी का शक नहीं हुआ। चप्पल को काटकर उसने ब्लूटूथ कार्ड को उसमें छिपाकर रखा था चेकिंग के दौरान, जिसका पता नहीं चला। परीक्षा केंद्र के अंदर वह जाकर बाथरूम में ब्लूटूथ को अपने कान में लगे जोड़ा और परीक्षा देने के लिए अपनी जगह पर आकर बैठ गया। मगर परीक्षा केंद्र में ब्लूटूथ से निकली आवाज के कारण वह फंस गया। जब आवाज सुनकर मौजूद शिक्षकों ने उसकी तलाशी ली तो उसके कान से ब्लूटूथ बरामद हुआ। जब पुलिस ने उसकी एक बार फिर से विधिवत तलाशी की तो उसके चप्पल में काटकर छिपाया गया ब्लूटूथ कार्ड भी बरामद। पुलिस अधीक्षक संतोष कुमार मिश्रा का कहना है कि ब्लूटूथ कार्ड के जरिए ही वह अपनी पत्नी को भी परीक्षा दिलाना चाहता था, मगर इससे पहले ही वह पकड़ा गया। परीक्षा केंद्र में दूसरे की जगह परीक्षा देने आए एक अन्य अभ्यर्थी को भी पुलिस ने पकड़ा। नवीन कुमार नाम के इस अभ्यर्थी को पुलिस ने दूसरे की जगह परीक्षा देते हुए पकड़ा। पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर कोर्ट में प्रस्तुत किया। शातिर बदमाश है गौतम यादव, जो कि जनपद जौनपुर का रहने वाला है। वो जब एग्जाम देने आया था तो ये ब्लूटूथ डिवाइस का इस्तेमाल कर रहा था। उसका मॉडस ऑपरेंडी इस तरीके से था कि एक चप्पल इसने नया खरीदा, चप्पल में इसने कट लगाया और उसमें ब्लूटूथ डिवाइस के रूप में जो मास्टर कार्ड क्रेडिट कार्ड के रूप में होता है उसको डाला। विद सिम आता है, एक नया सिम अपनी पत्नी के नाम से खरीदा। उस सिम का इस्तेमाल करके उस डिवाइस को अपने चप्पल को उतना ही कट करके अंदर डाला था। फिर जो रेगुलर जो नॉर्मल जब चेकिंग हुई तो नॉर्मल चेकिंग में कहीं पे भी वो चीज़ पकड़ी नहीं गई, लेकिन ब्लूटूथ क्योंकि चप्पल में उसने छुपा रखा था। फिर उसके बाद ये ऑन करने के लिए बाथरूम में वॉशरूम में जाता है, जो स्कूल था उसमें, वहाँ पे ऑन करता है और साथ ही साथ सुनने के लिए एक ईयरबड अपने कान में वो अंदर घुसा के रखा था काफ़ी डीप तक, जिससे कि वो दिखाई न दे। और पूछताछ में इसने ये बताया कि ये जो डिवाइस था इसके माध्यम से ये कॉल करता था इसके अन्य साथी को, जो कि इसका भांजा बता रहा है। और उसको एक क्वेश्चन पढ़ के, प्लानिंग ये थी कि क्वेश्चन पढ़ के सुनाएगा और फिर वो क्वेश्चन का जवाब देगा। लेकिन जब इसने बात करना शुरू किया तो वहाँ पे जो हमारे लोग थे, जो कक्ष निरीक्षक इत्यादि थे, उसको इस पे शक हुआ और फिर इसकी धरपकड़ की गई और अब मुकदमा लेके इसको जेल भेजा जा रहा है। अपनी पत्नी को भी फिराक में था यही नकल करवाने के लिए, जिसकी परीक्षा आज थी। पूछताछ में उसको भी शामिल किया जाएगा और जिस व्यक्ति से ये आंसर प्राप्त करने वाला था विवेचना के दौरान उसको भी शामिल करके जेल भेजा जाएगा। क्या ये सिंडिकेट का हिस्सा था या पर्टिकुलर केवल ये अपने लिए काम कर रहा था या दोस्त के लिए कर रहा था? अभी तक पूछताछ में इसने बताया कि ये और इसकी पत्नी दोनों परीक्षार्थी थे, वो लोग इन्वॉल्व हैं और साथ ही साथ एक अन्य व्यक्ति जो कि इसको आंसर बताने वाला था। ये खुद एक टीचर है, एक प्राइवेट टीचर है जो कि ITI और कॉलेजों में पढ़ाता है। तो अपनी नॉलेज का गलत फ़ायदा उठा के ये चीटिंग करने चला था, लेकिन समय रहते हुए इसको पकड़ लिया गया है और जनपद मिर्जापुर में परीक्षाओं के दौरान ऐसे और भी जो लोग गड़बड़ी फैलाएंगे उन सबको भी पकड़ के जेल भेजा जाएगा।